वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हमारे करंट अफेयर्स के सेकंड वीडियो पे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 20 तक देखेंगे। उससे पहले एक त्रुटि है जो पिछले वीडियो में रह गई थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो के सेकंड क्वेश्चन जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, उसमें व्याख्या में 2020 की जगह 2021 और 2021 की जगह 22 हो गया था। इसका मतलब कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 था वो मिला था दामोदर मौजो को, और जो 2020 था वो मिला था नीलमणि फुकन को। ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? माउंट एटना इटली, किलाउ ज्वालामुखी हवाई, सांगे ज्वालामुखी फिलीपींस, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सांगे ज्वालामुखी फिलीपींस। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। यानी कि माउंट एटना इटली में है, किलाउ ज्वालामुखी हवाई में है और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अगस्त 2021 में हवाई में किलाउ ज्वालामुखी, जिसे किलाउ पर्वत भी कहा जाता है, वो फूटा था। ठीक है, तो किलाउ ज्वालामुखी हवाई में है। और दूसरा, सांगे ज्वालामुखी दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इक्वेडर के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह मार्च 2021 में फूटा था। तो सांगे ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में ना होके ये इक्वेडर में है। ओके, बाकी तीनों सही हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो माउंट एटना और माउंट वेसुवियस ये दोनों इटली के हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। माउंट एटना, माउंट वेसुवियस इटली। माउंट लोआ ये हवाई में है। माउंट बेरापी, माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया में है और ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप इसको, मैं तो कहूँगा आप इसे रट लीजिएगा। अब देखते हैं भारत के ज्वालामुखी। भारत के ज्वालामुखी में बंजर द्वीप, यानी एक्चुअल में इसको होना चाहिए बैरन आइलैंड। ठीक है, ये अंडमान द्वीप समूह का आइलैंड है। ठीक है, द्वीप है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो बैरन आइलैंड, अगर आपको बैरन आइलैंड भी मिल सकता है या बंजर द्वीप भी हो सकता है कहीं मिल जाए, तो ये आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। ठीक है, दूसरा है नारकोंडम, ये भी अंडमान द्वीप समूह में है। बारातंग, ये भी अंडमान द्वीप समूह में है। डक्कन ट्रैप्स, ये महाराष्ट्र में है। ये धिनोधर हिल्स ये गुजरात में है। ये धोसी हिल ये हरियाणा में है। तो ये भारत के कुछ ज्वालामुखी हैं जो आपको जानने चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए, शराब को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय पुडुचेरी में खुला। ऑप्शन बी, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया जाना है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड के देवस्थल में भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। और ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, वह क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो इसमें जो कथन गलत है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि शराब को समर्थित भारत का पहला संग्रहालय पुडुचेरी में नहीं खुला है, ये खुला है गोवा में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शराब का समर्पित भारत का पहला संग्रहालय गोवा में खुला है, वो आप याद रखेंगे। तो आपको गोवा में ये आपको पहला, इसको बोलते हैं म्यूजियम,
ठीक है, म्यूजियम रिलेटेड टू वाइन। ओके, बाकी तीनों भी आप एक बार दोबारा से इसको वीडियो पॉज करके बाकी ऑप्शंस को देख लीजिएगा। यानी बोल्ड जो है वह बोल्ड जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ठीक है, और बालासोर उड़ीसा में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेजंदला युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग लद्दाख, अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश, काजा उत्तराखंड। तो कौन सा हम लोग को सही सुमेलित है वह देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश। बाकी तीनों गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अटल प्रगति पथ जो कि मध्य प्रदेश में है वह सही ऑप्शन था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में रेजंग लाके पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक लद्दाख में पेंगोंग झील के पास स्थित है। तो रेजंगला जो है वो लद्दाख में है, क्योंकि हाल ही में रेजंगला के पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम सफल विस्फोट को अंजाम दिया। तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग बन रहा है। ठीक है, 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सेला सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी द्विलेन सुरंग होने की उम्मीद है। मतलब बाई लेन, जिसमें दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा सकेंगी। 13,000 फीट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे बड़ी बाई लेन सुरंग ये सेला सुरंग हो सकती है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत कार्यान्वित एक 1313 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना है। तो अटल प्रगति पथ कहाँ है? वह बन रहा है मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन 14। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च, 29 अगस्त, 2 फरवरी और 28 फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 22 मार्च। ठीक है, आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पीने के पानी के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। दूसरा पॉइंट है, भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जो बाकी के ऑप्शंस में जो डेट थे उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। वह भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी थे, सुपरस्टार थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को। युवा मामले और खेल मंत्री ने फिट इंडिया आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन किस दिन लॉन्च हुआ? तो 29 अगस्त को लॉन्च हुआ। और यह किसके उपलक्ष्य में? तो फिट इंडिया जो मूवमेंट था उसकी दूसरी वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में। ठीक है,
स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आयोजन किया गया था। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया गया, तो आप याद रखेंगे 23 से 27 अगस्त 2021। ठीक है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे उसी महीने में एक वीक बाद 23 से लेके 27 अगस्त तक मनाया गया वर्ल्ड वाटर वीक। किसके द्वारा, तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्द्र भूमि के महत्व और उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट डे होता है, इसको आपको मस्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हर साल 28 फरवरी को यानी 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 15, क्यूसिम हाल ही में खबरों में था, यह संबंधित है। तो यह संबंधित है, ऑप्शन ए चिकित्सीय उपकरण, ऑप्शन बी मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग से। ठीक है, तो क्यूसिम, आइए उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी क्वांटम कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया है, जिसको हम लोग क्यूसिम बोल रहे हैं। तो ये भारत का चूंकि पहला है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। इस टूल किट को आईआईटी रुड़की, सीडैक और आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, तो क्यूसिम, ये 2 तरीकों से पूछ सकता है, एक तो क्यूसिम क्या है और दूसरा चांस कम है, लेकिन आप एक बार ध्यान में रख लीजिए कि आईआईटी रुड़की, सीडैक और आईआईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट ने इसे मिलकर बनाया है। क्वेश्चन 16, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 46, 2, 142 और 135। इसमें चारों ही ऑप्शंस हमने भारत की रैंकिंग जो कि किसी न किसी इंडेक्स में है उसकी डाली हुई है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। हालांकि इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेकंड। चूंकि सेकंड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, ठीक है, आप वो भी याद रखिएगा, 2021 है, 2022 है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक है सेकंड। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक, ठीक है, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है। ठीक है, तो पहले यूएसए सेकंड पे था, अब इंडिया सेकंड पे आ गया है, इसलिए यूएसए को पीछे छोड़कर इंडिया आ गया है, आप इसे याद रखेंगे। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया का रैंकिंग है सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत 2 पायदान चढ़ गया है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में 46 स्थान पे है, 46वें स्थान पे है, किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक बार फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। सूचकांक हर साल अंतर्राष्ट्रीय तो
आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत एक बार फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। सूचकांक हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंटरेस्टिंग नेम है, इसलिए आपको याद रह जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसमें इंडिया का 142 रैंक है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का 135 रैंक है। तो ये चारों ही ऑप्शंस हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अभिधम्म दिवस का आयोजन किया, किस दिन किया? क्वेश्चन पूछ रहा है 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 अक्टूबर। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने उत्तर सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अभिधम्म दिवस का आयोजन किया। अभिधम्म दिवस वह दिन है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए। ठीक है, तो ऐसा बुद्धिज्म में माना जाता है कि इसी दिन बुद्ध भगवान स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे, उसी के उपलक्ष्य में अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? ठीक है, तो असम में कौन सा स्थित नहीं है वो हमें पता करना है। ऑप्शंस हैं ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में था, ओरांग नेशनल पार्क, यह असम में है। तो असम सरकार ने इसका नेम चेंज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज़ में था, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर 7 कुओं की खुदाई के फैसले ने चिंता बढ़ा दी है। मतलब ऑयल इंडिया वहाँ ऑयल माइनिंग करने वाला है, जिससे वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का प्रॉब्लम इसे देखा जा रहा है। इसीलिए ये भी न्यूज़ में था, इसलिए डिब्रू सैखोवा ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ राज्य मतलब टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को के रूप में मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की। यानी कि एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून सफारी शुरू हुआ, इसलिए यह न्यूज़ में था। तो बाकी तीनों जो हैं, यानी कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि अब नेशनल पार्क बन जाएगा, और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये तीनों ही आप के असम में है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स को जीएसटी का कितना प्रतिशत जमा करना होगा? तो ये सरकार का एक नया फैसला आया है कि अब जो रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स टैक्स जमा नहीं करते थे, तो उनका टैक्स अब स्विगी और जोमेटो उनसे टैक्स कलेक्ट करके अब वो सरकार को जमा करेंगी। ठीक है, तो वो कितना परसेंट होगा? तो ये 5%, 12%, 18%, 28%। वो टैक्स जीएसटी होता है, जो रेस्टोरेंट्स टैक्स जमा करते हैं उसको जीएसटी टैक्स होता है वो। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है, तो स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स को 1 जनवरी 2022 से 5% की दर से टैक्स जमा करना होगा, यानी कि जीएसटी जमा करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। भादला सोलर पार्क राजस्थान के एक शुष्क क्षेत्र भादला में स्थित है। ठीक है, तो ये आप, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका 67वीं बीपीएससी हो या आने वाला सीडीपीओ एग्ज़ाम हो, उसमें ये करंट अफेयर्स आपको रामबाण साबित होंगे और आपके लिए, आपके तैयारी को बहुत ही बेहतर करेंगे। और जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते जाइए, आपके कर्म ही आपके पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। तो अगर आप अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक्शन में आना होगा। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना नाम अगर यूनिक साबित करना है, सक्सेसफुल होना है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया है, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।